गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। शिखा के क्या लाभ होते हैं? सनातन धर्म में शिखा रखना आवश्यक क्यों है? क्यों इसका इतना महत्व है? आइए जानते हैं। शिखा शब्द एक धातु से बनता है जिसका अर्थ शिखा यानी ब्रह्म रंध्र वालों के द्वारा जीवन शक्ति का आना और जाना बतलाया गया है। मनुष्य शरीर में ब्रह्म रंध्र के द्वार हैं जिसके द्वारा परमात्मा का प्रवेश होता है। इस परमात्मा को जीवात्मा कहते हैं। यही नियम है कि मनुष्य या प्राणी मात्र गर्भ स्थिति में रहता है तो प्रथम सिर की रचना होती है, बाद में दूसरे अंग प्रत्यंगों की। हमारे पूर्वज ऋषि महर्षियों का ये अनुभूत सिद्धांत है कि प्राणों का गमन यदि ब्रह्म रंध्र के मार्ग से हो तो अवश्य ही इस संसार से आवागमन छूट जाता है, क्योंकि गो गोचर जहां लगमन जाई सो सब माया जानहु भाई। शिखा रखने का रहस्यमय कारण ये है कि जो मस्तक की मांसपेशियां हैं वे प्रायः बहुत कोमल होती हैं। उनमें जितनी शीघ्रता से सर्दी और गर्मी प्रवेश करती है उतनी किसी स्थान में से नहीं करती। सिख लोग जटा, शिख आदि केशों के रखने से कितने स्वस्थ और सुंदर प्रतीत होते हैं। ये बाल वीर रक्षा के लिए अत्युपयोगी साधन है। बार बार मुंडन आदि कामों से मनुष्य की विषय वासनाएं उत्तेजित हो जाती हैं और विषय वासना ही अधोगति का कारण है। नारी समाज की ओर दृष्टि कीजिए। उन्हें केश रखने का कितना चाव है। वहीं उनकी शिखा है जिसकी बदौलत नारियों में अपूर्व सौंदर्य, सहनशीलता और कार्य क्षमता की विशेषता पुरुषों से अधिक पाई जाती है। हमारे ऋषि मुनि शिखाधारी होने के कारण ही प्रायः दीर्घजीवी होते थे, क्योंकि उनके वीर की रक्षा और इंद्रियों की शांति केशों के द्वारा सरलता से हो जाती थी। आजकल का नर समाज विलासिता की ओर इतना अग्रसर क्यों हो रहा है? केवल केशों की ओर ध्यान न देने से। शिखा की गति यानी बालों की चोटी की गति प्रायः ऊर्ध्व हुआ करती है। जैसे दीपक की शिखा को लीजिए। जिस प्रकार दीपक अपनी शिखा के द्वारा धुएं के रूप में अपनी कालिमा को फेंकता जाता है, उसी भांति ये जीवात्मा रूपी दीपक भी अपनी शिखा द्वारा ब्रह्म रंध्र से सब पाप रूपी धुएं को निकालता हुआ अंत में अपने यथेष्ट स्थान को पहुंच जाता है। इसी शिखा के द्वारा तेजो वृद्धि का आवाहन किया जाता है। शिखा बाहर की सर्दी या गर्मी को मस्तिष्क में प्रविष्ट नहीं होने देती, क्योंकि केशों में ऊन के सभी गुण विद्यमान होते हैं। जैसे ऊन के ऊपर पानी कम ठहरता है, वैसे ही बालों में भी पानी नहीं ठहर पाता। उनके तंतु जैसे पशु पक्षियों की शारीरिक गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते, वैसे ही हमारे बाल भी शारीरिक गर्मी और सर्दी का बचाव करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि बाल रखने से बल, आयु, आरोग्य की वृद्धि और ना रखने से इनका ह्रास होता है। पहले कैदियों को सबसे बड़ा दंड उनका मुंडन कराना ही समझा जाता था, क्योंकि उनमें कष्ट सहने की वो शक्ति नहीं रहने पाती थी जिससे वे यातनाएं भोग सके। मुंडन हो जाने से अपराधी अपना दोष भी शीघ्र स्वीकार कर लेते थे। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। शिखा आर्य धर्म का एक चिन्ह भी है। जैसे आजकल प्रत्येक संस्था अपनी अपनी समाज का अलग अलग चिन्ह रखती है, उसी प्रकार हमारे समाज का शिखा प्रधान चिन्ह है। एक झंडे के लिए जैसे सेनानी प्राणों की बाजी लगा देता है, वैसे ही नर समाज के प्रधान अंग मस्तिष्क राज्य की ध्वजा शिखा की रक्षा में कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। इसी शिखा और धर्म की रक्षा के लिए शिवाजी, गोविंद सिंह जी जैसे वीरों ने अपने प्राणों की बाजियां लगा दी थी। अगर शिवाजी ना होते तो आर्य जाति अपने संपूर्ण अस्तित्व को खो सकती थी। देह एक देवालय है जिसमें जीवात्मा रूपी देव का निवास है। उसका निशान शिखा है। जैसे दूसरे देवालयों में
ध्वजादि निशान हुआ करते हैं, वैसे ही हमारी देह देवालय का शिखा एक निशान है जिसकी रक्षा हमें जीते जी करनी है और इसी के द्वारा अंत में आवागमन से छुटकारा पाना है। आज के लिए इतना ही।